हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल हैशटैग ट्यूशन फ्री का पर। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी नी जीएस पे की हमारी जो सीरीज है उसके अंतर्गत क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हमने देख लिया था, उसके पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे और इसमें समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है। तो सर्किट का आप सबको मैंने बताया था कि पाथ डायग्राम, रास्ता, उसी के डायग्राम को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है कि करंट किस किस रास्ते से फ्लो किया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाया था कि आप घर से चले, स्कूल पहुंचे, ठीक, ये आपका क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है कि आप घर से चले थे भाई और स्कूल पे जाके पहुंच गए, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट। लेकिन आप किस रास्ते से गए, इधर गए, उधर घूमे, उधर गए, फिर ऐसे दोस्त के चक्कर में इधर चले गए, फिर आइसक्रीम खाए और कोल्ड ड्रिंक पीते घर पहुंच गए, तो ये जो आपका रास्ता है ये हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से हम बटन दबाते हैं और पंखा चालू हो जाता है तो ठीक है, लेकिन किस रास्ते से करंट फ्लो हुआ उसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, it provides complete path to electricity to pass between two terminal of cell। ये क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, कंप्लीट पाथ। पाथ का क्या मतलब है, रास्ता प्रोवाइड करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, बिजली को। टू पास बिटवीन, क्या करने के लिए, पास होने के लिए, यानी कि मूव करने के लिए, किन दो चीजों के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में सेल के। अब आपको मैं डायग्राम बना के तब आपको समझाता हूँ कि कैसे मूव करता है। जैसे क्या होता है, ये हमारा सेल था, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने बल्ब लगा रखा था या बल्ब नहीं भी जोड़ा था, तो अब इसमें सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, एक यहाँ से वायर चलता है और एक यहाँ से वायर चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मूव करती है और यहाँ तक जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। कि हमें रास्ता पता चल गया कि भैया करंट यहाँ से चला था, मान लीजिए हमारा करंट पॉजिटिव से चला था और निगेटिव तक आ गया। ये देखिए मैंने यूं ही लिखा था और एकदम सही है कि हमारा करंट पॉजिटिव से निगेटिव ही डायरेक्शन होता है करंट का। तो ये आपने समझा इलेक्ट्रिक सर्किट में कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमें रास्ता प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव से चल के और निगेटिव तक जाएगी। इफ सर्किट इज प्रॉपर बट बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स बल्ब इज फ्यूज्ड। जैसे हमने देखा भैया, यहाँ पे हमने सेल लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया और टर्मिनल को यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, और कहीं भी तार में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि वायर में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बल्ब नहीं जला। तो इससे हमें क्या पता चला कि बल्ब फ्यूज है। अब हम देखेंगे कि वन रीजन बिहाइंड फ्यूज्ड बल्ब इज ब्रेक इन फिलामेंट। अब आप कहेंगे भैया फिलामेंट क्या है, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो बल्ब होता है हमारा, इसमें थिन वायर पाया जाता है अंदर, यूं कर्ली वायर जो टंगस्टन का बना हुआ होता है, यही जलता है और जब ये ब्रेक हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि बल्ब हमारा फ्यूज्ड है। आइए हम सर्किट डायग्राम से ही सीधा समझते हैं। ये है हमारा सर्किट डायग्राम और इसी से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो पाथ होता है जिससे करंट फ्लो करता है। यहाँ से चला करंट, ठीक है, और यहाँ से आ गया। अब मान लीजिए बल्ब नहीं जल रहा है तो इससे क्या पता चल जाएगा कि बल्ब फ्यूज है, क्योंकि सर्किट तो एकदम सही है। अब आप बताइए कि ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है, यानी कि कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे आ रहा है इससे निगेटिव टर्मिनल। आपको याद होगा पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा करंट फ्लो करता है। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट डायग्राम। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या मतलब है, वो बटन जिसको दबा देने से आपका पंखा चालू हो जाता है, भाई का टीवी बंद हो जाता है, वही है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्विच का क्या मतलब है, बटन, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डायग्राम से ही समझते हैं। जैसे देखिए करंट यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, एकदम से यहाँ से भी करंट चला, लेकिन बीच में हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। यहाँ से तो वायर कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों पिंस आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा। अगर इस पिन को हम इसमें टच करा दें
सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा, और इस पिन को हटा दें तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि इस पिन को हटाने से या लगाने से हमारा बल्ब ग्लो करता है या ऑफ हो जाता है। तो ये पिन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह काम कर रही है, इसे हम कहते हैं की। हम देखते हैं स्विच के बारे में। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस which either breaks और complete the circuit। सीधी बात है, स्विच का क्या मतलब है, या तो सर्किट को कंप्लीट कर देती है या तो ब्रेक कर देती है। जब हम बटन को दबाते हैं और पंखा बंद हो जाता है तो हमें पता चलता है कि इसने सर्किट को ब्रेक कर दिया है, और जब बटन दबाने से पंखा चालू यानी कि सर्किट जुड़ चुका है। It help us to on or off the appliances as we need। जैसा हमें ज़रूरत पड़ता है वैसा हमें चीज़ों को चालू करने और बंद करने के लिए स्विच की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि स्विच ही ना होता, पंखा आप ला दिए हैं, अभी वो चलता जा रहा है, आपको नहीं ज़रूरत है फिर भी चल रहा है। आप सामने बैठ के लिख रहे थे, आपकी कॉपी का पेज उड़ रहा है लेकिन फिर भी वो बंद नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है कि जब ज़रूरत हो तो हम चालू करें और जब ज़रूरत ना हो तो हम बंद करते हैं। हम स्विच की डिटेल को समझेंगे इसमें, ये टॉर्च में समझाया गया है। उसके पहले हम ऑन और ऑफ की सिचुएशन को देख लेंगे। ये हमारा ऑन सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है, ऑन है। क्यों, क्योंकि पिन देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यही पिन जब दूर लगा रहता है तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन है, ऑफ की सिचुएशन है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम टॉर्च का डायग्राम समझेंगे। टॉर्च आज तक आपने ऊपर से ही देखा होगा, आज हम इंटरनल पार्ट के टॉर्च को देखेंगे। सबसे पहले टॉर्च में ऊपर लगा रहता है बल्ब जो जलता है और जिससे हमें रोशनी मिलती है, और इसके साथ में ये जो ग्लास लगा रहता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टर। इससे क्या होता है कि हमारी रोशनी को ये डाइवर्सिफाई कर देता है, यानी कि जो लाइट रेज निकलती हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 11 में, उनको ये डिस्पर्स कर देता है और दूर तक इसकी रोशनी को फैला देता है। उसके बाद प्लास्टिक कास्टिंग लगी रहती है जिसके अंदर के करंट को कोई दिक्कत ना हो, वो सेफ्टी से रहे, और चलाने वालों को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी सेफ रहे, इसलिए प्लास्टिक की कवरिंग लगी रहती है उसके ऊपर। ये स्लाइड स्विच लगा रहता है, स्विच की जरूरत आप समझ ही गए। टॉर्च को ऑन करता है, आगे कर दिया हमने, ऑफ करना है पीछे कर दिया। एज वी नीड हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेल्स लगे रहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जैसा हमें यूज होता है हम ग्रुप ऑफ सेल्स का यूज करते हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने पार्ट फर्स्ट में ही समझाया था। तो यहाँ हम यहाँ पे दो सेल्स लगे हुए हैं और आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। दो अलग अलग इलेक्ट्रिक सेल्स लगे हुए हैं। तो ये है इनसाइड व्यू टॉर्च का, जिसे लेकर आप दिन भर घूमते रहते हैं। तो यही था हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच के टॉपिक्स में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बारे में, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हम वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। अदर चैप्टर्स के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या फिर आप